कुछ स्पेशल स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूं मैं। आने वाले दिनों में इन सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए भी टारगेट मिलेगा यहाँ पे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राजरतन वायर्स की। तो यहाँ पे ABCDE करेक्टिव पैटर्न इलियट वेव के हिसाब से राजरतन वायर्स ने ख़त्म कर दी। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे इम्पल्स वेव में राजरतन वायर्स यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। तो सॉरी 1 2 3 4, तो अभी फिफ्थ वेव में राजरतन वायर एंटर हो चुका है। और यहाँ पे अगर बात करें पैटर्न के हिसाब से, यहाँ पे हमको एक अपसाइड कंसोलिडेशन पैटर्न नज़र आ रही है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या होता है कंसोलिडेशन जोन और कितने टाइप का होता है, वो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपसाइड कॉम्प्रेस्ड कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे इम्पल्स वेव के हिसाब से नज़र आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 वेव्स थी वो कॉम्प्रेस पैटर्न में थी, यानी इलियट वेव के हिसाब से। और फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो टारगेट निकल रहा है वो फिफ्थ वेव का टारगेट 831 का निकल रहा है, या 830 का टारगेट हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्रेस पैटर्न जब भी ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी दिखाई देती है। तो फिफ्थ वेव में हमको बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी दिखाई देगी। तो अभी दोस्तों करंट प्राइस राजरतन वायर्स का चल रहा है 513 का। तो अगर हम इसके अराउंड भी कुछ बाय करते हैं, यहाँ पे कुछ इसके शेयर्स बाय करते हैं, तो हम टारगेट के हिसाब से रिटर्न देखने जाए तो अराउंड 60% रिटर्न हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो भी 2 से 3 महीनों में हमको यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकता है। यहाँ पे हमको अचीव होता दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टर्स है जो 10-15 दिन के लिए बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए 553 का टारगेट है। जो महीना रुकना चाहते हैं उनके लिए 700 का यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। और 3 से 4 महीना अगर पकड़ के चलो तो 830 का यहाँ पे हमको टारगेट नज़र आ रहा है राजरतन ग्लोबल वायर्स। जैसे हमने देखा राजरतन ग्लोबल वायर्स, वैसे ही सेम यहाँ पे विनाइल केमिकल्स ABCD और E पैटर्न करेक्टिव पैटर्न को बहुत ही लंबे समय के बाद ख़त्म करके अभी 1 2 3 4 5, तो दोस्तों यहाँ पे अभी विनाइल केमिकल्स सेकेंड वेव में ट्रेड हो रहा है, जो कि सेकेंड वेव साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे हमको नज़र आ रही है। तो फर्स्ट वेव ख़त्म हो गई, सेकेंड वेव भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अभी जो थर्ड वेव का टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट 360 का यहाँ पे हमको टारगेट मिल रहा है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखने जाए तो हमको यहाँ पे करीब करीब 45% रिटर्न मिल सकता है आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर, या उससे भी पहले भी मिल सकता है। जो लोग लंबे समय तक इसमें टिकना चाहते हैं तो उनके लिए फिफ्थ वेव का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो फिफ्थ वेव का टारगेट 880 का आ रहा है यहाँ पे टारगेट। तो दोस्तों ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। टारगेट निकालना, वेव्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, बहुत सारी पैटर्न्स होती है। तो मैंने जैसे कहा कि कंसोलिडेशन जोन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है डाउनसाइड कंसोलिडेशन जोन, जो स्टॉक जनरली इस तरीके से नीचे गिरता है तो ये कंसोलिडेशन में नहीं माना जाएगा। लेकिन डाउन साइड कंसोलिडेशन किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्टॉक बहुत ही धीरे 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 ट्रेड होगा, बहुत ही स्लो, लेकिन डाउन साइड की साइड ट्रेड होगा। तो ये कंसोलिडेशन जोन होगा, फिर ब्रेकआउट देगा। उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन जोन होता है और फिर ब्रेकआउट देता है।
और एक अपसाइड कंसोलिडेशन जोन होता है, बहुत ही स्लो तरीके से कंसोलिडेट होते होते ऊपर की ओर जाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो जैसे हमने जो प्रीवियस स्टॉक देखा राजरत्न ग्लोबल वायर्स, वो इस तरीके से ट्रेड हो रहा था, अप साइड कंसोलिडेशन जोन। और फिफ्थ वेव का जो टारगेट मैंने बताया, फिफ्थ वेव बहुत ही तेज़ी से भागेगा फिफ्थ वेव में। तो ये फिफ्थ वेव का इस तरीके से राजरत्न ग्लोबल वायर्स में ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा। तो ये था विनाइल केमिकल्स। विनाइल केमिकल्स में थर्ड वेव का टारगेट मैंने बता दिया। फिर फोर्थ वेव बहुत ही माइनर करेक्टिव, यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ही माइनर करेक्शन। उसके बाद फिफ्थ वेव बहुत ही लंबी चलेगी और तेज़ी से चलेगी और अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगी। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल टारगेट रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 257 या 255 का यहाँ पे हमको विनाइल इंडिया में टारगेट मिल रहा है परसेंटेज वाइज। ये है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे सपोर्ट हमको मिल रहा था 125 का, 1025 का। हमारा बाइंग लेवल था 1069 का। और यहाँ पे हमको शॉर्ट टर्म टारगेट यानी 10 से 15 दिन का यहाँ पे टारगेट हमको मिल रहा है 1190 का। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट भी इसमें निकल रहा है, लेकिन अभी बहुत ही आगे, आई मीन 1190 के बाद ये बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो मेरा हर बार एक ही लक्ष्य रहता है, कम समय में ज़्यादा रिटर्न देना। तो इसमें 1460 का एक टारगेट यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया है, लेकिन मुझे याद है 1460 का यहाँ पे है। 1460 का यहाँ पे टारगेट मिल रहा है हमको, लेकिन बहुत ही स्लो जाएगा आने वाले दिनों में। यहाँ पे जो मूवमेंट आएगी 1190 के पहले की जो मूवमेंट होगी 10-15 दिन में, वो बहुत ही तेज़ी से आएगी और बहुत ही यानी कम समय में अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्लो हो जाएगा स्टॉक। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है पीएनबी हाउसिंग। नियोजन केमिकल्स। नियोजन केमिकल्स में यहाँ पे कुछ कंडीशंस बन रही है बाय करने के लिए। जो प्रीवियस स्विंग है इसे हम प्रीवियस स्विंग मान सकते हैं। अगर प्रीवियस स्विंग के ऊपर नियोजन केमिकल्स निकलता है, यानी कि 2223 के ऊपर नियोजन केमिकल्स निकलता है, तो हमें इसको ज़रूर से बाय करना होगा। इसका जो टारगेट है बहुत ही अच्छा टारगेट निकल के आ रहा है 3140 का, 3140 का यहाँ पे करीब टारगेट निकल के आ रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पे हमको करीब 41% जितना रिटर्न मिल सकता है अगर हम ये बाइंग पॉइंट से देखने जाते हैं। तो करंट प्राइस पे भी बाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वॉल्यूम, आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वॉल्यूम के हिसाब से भी अगर हम स्टॉक को बाय खरीदते हैं अभी करंट प्राइस पे, तो हमको 50% जितना रिटर्न नियोजन केमिकल्स देकर जा सकता है। अच्छी तेज़ी इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तेज़ी हमको 2223 जब क्रॉस करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 2 दिन कंटिन्यू, तो हमको यहाँ पे आने वाले दिनों में इसमें बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।